वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे नेक्टो फार्मा की, मिंत्रा की, एसबीआई की, मारुति सुजुकी की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है मिंत्रा की। ईडी ने मिंत्रा के ऊपर 1654.35 करोड़ रुपीस के वॉयलेशन का कंप्लेन फाइल किया है और ये जो कंप्लेन है ये है एफईएमई के रिलेटेड। एफईएमई यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ईडी कहता है कि मिंत्रा ने एफडीआई रूल्स तोड़कर होलसेल बिजनेस के नाम पर रिटेल सेल्स किए हैं। कंपनी ने अपने ही ग्रुप की वेक्टर ई कॉमर्स को सारा का सारा माल बेच दिया जो आगे रिटेल कस्टमर्स को बेचती थी। देखिए इस वॉयलेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं मैं आपको। जो एफडीआई है उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी 25% से ज्यादा ग्रुप कंपनी की सेल्स नहीं कर सकता, लेकिन मिंत्रा ने 100% की सेल्स की, वो भी खुद के ही ग्रुप कंपनी में। तो ये एक तरह का वॉयलेशन है और इसलिए ईडी इसको मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का वॉयलेशन मान रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ने डीपीआईआईटी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिससे स्टार्टअप्स को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी के फील्ड में सपोर्ट मिलेगा। डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आने वाले स्टार्टअप्स मारुति के इनोवेशन प्रोग्राम्स में भी भाग ले सकते हैं और जो चुने जाएंगे स्टार्टअप्स उनको मेंटरशिप, इंडस्ट्री इनसाइट्स और मारुति के नेटवर्क का एक्सेस भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और एस्केलेटर्स से कनेक्ट होने का मौका भी मिलेगा। अगली बिजनेस न्यूज है एसबीआई की और ये बिजनेस न्यूज एसबीआई के इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसबीआई ने ये बोला है कि वो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया के टॉप 10 बैंक्स में आ जाएंगे और जब उन्होंने बोला कि वो टॉप 10 बैंक्स में आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप 10 बैंक में आएंगे, ना कि कस्टमर बेस या फिर किसी और तरीके के पैमाने पे। और अब अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च 2021 में ही एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.25 लाख करोड़ रुपीस था, जो मार्च 2025 तक 7.13 लाख करोड़ रुपीस हो गया। बैंक ने 25,000 करोड़ रुपए का QIP इशू किया है जो 4.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, जिसमें 64% डिमांड फॉरेन इन्वेस्टर्स से आई और ये जो फंड है वो CET1 कैपिटल बढ़ाने और रिटेल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट लेंडिंग, इन सभी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। वहीं पे अगर हम और भी एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई ने डिपॉजिट रेट्स और MCLR भी कम किए हैं। अगली बिजनेस न्यूज है आनंद राठी वेल्थ की। आनंद राठी वेल्थ के शेयर्स ने मार्च से अब तक 69% का जबरदस्त रिबाउंड किया है। वहीं पे अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई टच किया है और Q1 FY26 में 94 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट के साथ 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया और 87,800 करोड़ रुपीस के AUM भी रिपोर्ट किए गए। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक 43.98% तक बढ़ाया और 59,186 रिटेल शेयर होल्डर्स हो गए। साथ ही साथ कंपनी FY26 के लिए 1 लाख करोड़ AUM टारगेट कर रही है, तो देखते हैं ये AUM अचीव हो पाता है या फिर नहीं। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें बताता है। तो ये जो स्टोरी थी वो एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की है जो एक बड़े टर्न अराउंड को दिखा रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है नेक्टो फार्मा की और आज ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चे में रहने वाला है। तो अगर आप इंट्राडे के इन्वेस्टर हो तो इस स्टॉक में अपना नजर बनाए रख सकते हो। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये स्टॉक चर्चे में रहने वाला है वो समझने के लिए पहले मैं आपको जार का मतलब समझा देता हूं। देखिए जार साउथ अफ्रीका की ही ऑफिशियल करेंसी है, जैसे अपना INR होता है और जार का फुल फॉर्म आप ऐसा समझ लो कि साउथ अफ्रीकन रांड, इसी को हम लोग जार भी कहते हैं। तो नेक्टो फार्मा ने 2000 करोड़ रुपए में साउथ अफ्रीका की एडकॉक इंग्राम होल्डिंग का हिस्सा एक्वायर करने का फैसला किया है और कंपनी 5.16 करोड़ शेयर्स 75,000 पर शेयर पर खरीदेगी, यानी कि 75 जो साउथ अफ्रीका
अफ्रीकन करेंसी है उसके हिसाब से पर शेयर पे खरीदेगी। और इस डील के साथ नेक्टो अपनी साउथ अफ्रीका एंटिटी भी बनाएगा और 2100 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के साथ ये नई एंटिटी बनेगी। स्टॉक की बात करें हम अगर, तो इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 41% का ही रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन अगर हम YTD के हिसाब से देखें तो YTD 2025 में ये स्टॉक 26% नीचे गिर गया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। आप ये जरूर सोच रहे होगे कि आज की जो न्यूज है वो इतनी कम क्यों थी। देखिए, मैं पहली बार फेस रिवील कर रहा था और मैंने ट्राई किया कि कैमरे के साथ न्यूज सुनाई जाए और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, हैंड्स का मूवमेंट था, वो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल जा रहा था और इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। इसलिए मैं आज सिर्फ 5 न्यूज ही ला पाया, बट जो बचे हुए न्यूज हैं वो मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, तो आप आराम से ट्विटर पे पढ़ सकते हो या फिर मैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी वो सारी न्यूज डाल दूंगा। बाकी जो लिंक है ट्विटर का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।